दोस्तों, आपने हाल ही में श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है हमारा पड़ोसी देश चीन, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो भी इस टाइम गंभीर बैंकिंग संकट के दौर से गुजर रहा है और वहाँ करीब 4000 ऐसे छोटे बैंक हैं जो बंद होने की कगार पर हैं। और इसके पीछे राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी का फेल होना बताया जा रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में बैंकों की हालत इतनी खराब हो गई है कि उन बैंकों ने ग्राहकों के खाते से पैसे निकालने पर रोक लगा दी है। बैंकों के इस फैसले के विरोध में चीन में हजारों लोगों ने लोन की किस्तें भरना बंद कर दिया है और अब सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगहों पर तो हिंसक प्रदर्शन भी हो रहे हैं। हालात पर काबू पाने के लिए सरकार ने बैंकों के बाहर आर्मी और टैंक तैनात कर दिए हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूट्रल एनालिसिस पर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। दोस्तों, ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहे चीन के अपने ही बिजनेसमैन और नेता इकोनॉमी का ये हाल कर देंगे कि बैंकों के पास उनके ही लोगों की गाढ़ी कमाई वापस करने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। साथियों, इस समस्या की शुरुआत इस साल अप्रैल में हुई, जब चीन में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में एक खबर छपी थी। इस खबर में चीनी बैंकों में हुए घोटालों और भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया था और दावा किया गया था कि 40 बिलियन युआन यानी करीब 47,000 करोड़ रुपए चीन के बैंकों से गायब हो गए हैं। साथियों, इस क्राइसिस का मुख्य कारण राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी का फेल होना तो बताया ही जा रहा है, लेकिन और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से ये संकट पैदा हुआ। तो आइए जानते हैं। शुरुआत में बैंक ऑफ चाइना के 4 रीजनल बैंकों ने लोगों के पैसा निकालने पर पाबंदी लगाई थी और उनमें से एक पर आरोप है कि इसने थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की मदद से गलत तरीके से लोगों से पैसा इकट्ठा किया और लगभग सारा पैसा बड़े रसूखों को लोन के रूप में दे दिया। साथियों, दूसरा कारण चीन में ठप चल रहे रियल एस्टेट कारोबार को भी बताया जा रहा है। चाइना में ज़्यादातर बड़े पूंजीपतियों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रखा है, जिसके लिए उन्होंने इन बैंकों से बहुत मोटा पैसा उधार ले रखा है, लेकिन वे पूंजीपति पैसा लौटा नहीं रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिनपिंग सरकार के करीबी होने के चलते बैंक उन पर कार्रवाई भी नहीं कर पा रहे हैं और खामियाजा आम गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। खबरों के अनुसार चीन के हैनान और अनहुई राज्यों में बैंकों से निकासी पर रोक लगा दी गई थी। उस समय बैंकों ने कहा था कि वे अपने सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए निकासी पर रोक लगा रहे हैं। इन बैंकों में ऐसे कस्टमर्स की संख्या करीब 4 लाख हैं और ये ज़्यादातर लोग ग्रामीण इलाकों से आते हैं, जिनकी मेहनत की कमाई के हजारों करोड़ दांव पर लगे हुए हैं। जब कस्टमर्स इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करते हैं तो मैसेज आता है कि सिस्टम अपग्रेडेशन का काम चल रहा है और साथ ही बैंक ऑफ चाइना, जो कि चाइना का सेंट्रल बैंक है, उसकी हैनान ब्रांच की तरफ से जमाकर्ताओं को ये कहा गया है कि उन्होंने जो भी रकम यहाँ जमा की है वो अब एक निवेश है और इसे निकाला नहीं जा सकता है। और उसके बाद बैंक द्वारा किस्तों में इन लोगों को उनका पैसा वापस करने की बात कही गई थी, जिसके लिए 15 जुलाई को पहली किस्त देनी तय की गई थी। लेकिन 15 जुलाई के चले जाने के बाद भी लोगों को उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है और ग्राहकों के बैंक अकाउंट तक सीज कर दिए गए हैं, जिसके बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगहों पर तो हिंसक प्रदर्शन भी किए गए जो अब भी जारी हैं और लोगों को दबाने के लिए बुरी तरह उनके साथ बर्बरता की जा रही है। प्रदर्शन कर रही गर्भवती महिलाओं को भी बेरहमी से पीटा जा रहा है। प्रदर्शन हिंसक होता देख पहले तो पुलिस द्वारा इस प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की जा रही थी और बाद में PLA यानी चीनी सेना भी इसमें इन्वॉल्व हो गई, जिसके द्वारा बैंकों के बाहर टैंक तैनात कर दिए गए ताकि लोग बैंक तक न पहुंच पाएं। साथियों, इन हालात में लोगों को 4 जून 1989 की वो घटना याद आने लगी है, जब चीनी सरकार ने तियानमेन स्क्वायर पर आज़ादी और लोकतंत्र के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे अपने ही 10,000 नागरिकों को कत्लेआम कर दिया था। दोस्तों, ये कोई पहला वाकया नहीं है जब चाइना ने इस तरह अपने लोगों की आवाज़ दबाई हो। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है जब चाइना की कम्युनिस्ट सरकार ने जनता पर अत्याचार किए हैं। बस कुछ खबरें सामने आ जाती हैं और कुछ खबरें छुपा दी जाती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा।
तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूट्रल एनालिसिस चैनल पर। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।